डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। मैं कुछ कॉमन FAQs लेके आई हूँ आज, ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली बच्चों के डाउट रहते हैं। ओके मतलब उनका रहता है कि यार ये कैसे होगा, CBSE में इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगा, ये करेंगे तो इसके मार्कशीट का क्या रहेगा एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीजें इनके चलते रहते हैं, बहुत कॉमन FAQs हैं जो बच्चों के हमें मिलते हैं। और फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिससे कि क्या रहेगा कि बेसिक FAQs तो आपके सॉल्व रहे, सो दैट आगे कभी आपको इन फ्यूचर कुछ अप्लाई करना रहे तो एक आपको आइडिया रहे कि हाँ क्या करना है। ठीक है, तो हम वो FAQs देख लेते हैं, CBSE ने कैसे उन FAQs को सॉल्व किया है, मैं कैसे आपको बता रही हूँ उन FAQs के बारे में। तो वन बाय वन देखते हैं। देखो, सबसे पहला है कि इज इट कंपलसरी फॉर अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन थ्योरी टू रिपीट प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसे सपोज खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो गया कि हाँ थियरी में फेल है तो क्या हमें प्रैक्टिकल भी दोबारा देना पड़ेगा? तो आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। अगर आपने प्रैक्टिकल ऑलरेडी पास किया हुआ है, प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क्स कितना है? 30 में 10 लाना है। तो अगर 10 नंबर ऑलरेडी आए हुए हैं तो फिर आपको दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देना, सिर्फ थियरी में अपीयर होना रहेगा। ठीक है, सो एक तो ये क्वेश्चन है और वही मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। Then when a student drops 1 year, what will be the syllabus for examination next year? मान लो कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर वापस एग्जाम देना चाह रहा है तो सिलेबस क्या रहेगा, ये भी क्वेरीज हमें बार बार मिलती हैं। तो सिलेबस जो होगा वो हर साल का करिकुलम जो होता है वो देखना होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, तो जिन बच्चों ने मार्च का एग्जाम दे दिया है और मार्च के एग्जाम देने के बाद में मई में रिजल्ट आएगा 24 में, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो वो क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे वापस एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो फिर सिलेबस जो है, अब सिंस आप इसी सेशन का एग्जाम अगले साल देंगे तो इस सेशन में जो फ्रेश करिकुलम रिलीज हुआ है, यानी 2024-25 का जो करिकुलम रिलीज हुआ है वही करिकुलम का आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऐसे रहेगा, तो जो भी सेशन का आप एग्जाम दे रहे हैं उस सेशन का करिकुलम फॉलो करना रहेगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, CBSE का क्या आंसर है वैसे मैं देख भी नहीं रही हूँ, बेसिकली ये क्वेश्चंस मुझे भी बहुत रिसीव होते हैं तो मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे की, इज अ स्टूडेंट एलिजिबल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस आफ्टर क्वालिफाइंग 10th एंड 12th? कि 10th एंड 12th क्वालिफाई करने के बाद भी क्या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? तो यस, बिल्कुल दे सकते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज क्वालिफाइड 10th और 12th एग्जामिनेशन मे अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन वन सब्जेक्ट in supplementary exam in class 12 and 2 subject in class 10 or 1 or more subject in succeeding year। तो यानी कि अभी अगर आपने 10th पास कर लिया है, ओके, मई में रिजल्ट आया, 10th या 12th पास कर लिया है, ध्यान से सुनना, 10th या 12th पास कर लिया है, अभी मई में जो रिजल्ट आएगा तब पास करने के बाद में अगर आपको लगता है यार इसमें इंप्रूव हो सकता था, तो 12th में एक इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में दिया जा सकता है और 10th वाले बच्चे 2 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन मान लो एक में नहीं, उनको मोर देन 1 सब्जेक्ट्स का देना है तो फिर अगले साल जो एग्जाम होगा उसके लिए एज प्राइवेट कैंडिडेट उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। फाइन, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स कैन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 और 12 appear in supplementary exam? तो a student placed in supplementary can reappear। जुलाई और अगस्त में सप्लीमेंट्री की एग्जाम हमेशा होता है, ठीक है, अदरवाइज सेकंड चांस जो है वो अगले साल नेक्स्ट ईयर दे सकता है, या फिर फर्दर अवेल थर्ड चांस इन सप्लीमेंट्री एग्जाम टू बी हेल्ड नेक्स्ट, उसके मतलब इस साल का सप्लीमेंट्री, फिर अगले साल का मेन जो एग्जाम हुआ वो, फिर अगले साल का जो सप्लीमेंट्री होगा तब। तो आप अपीयर ऐसे करके 3 चांस ले सकते हैं टू क्लियर द सप्लीमेंट्री एग्जाम। ध्यान रखना, इस साल का एग्जाम जो जुलाई अगस्त में होएगा, फिर अगले साल जो मार्च में मेन पेपर होगा वो, और फिर अगले साल का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा तब तक आप अपने सप्लीमेंट्री क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया ये तो ये नहीं पूछते इतना। कैन अ स्टूडेंट साइमल्टेनियसली अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट एज वेल एज एडिशनल सब्जेक्ट? नो, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं दे सकते अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर है। नो, स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये बहुत क्लियर है। अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे ये 3 स्टेप प्रोसीजर, 3 टियर प्रोसेस बोलते हैं इसको, जहां पे पहले मार्क्स वेरीफाई करो। मार्क्स वेरीफाई करने पे लगता है यार ये तो मार्क्स तो बहुत कम है, तो फिर अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी करवाओ। फोटोकॉपी ऑब्टेन हो गई, उसमें लगता है कि यार मेरी तो चेकिंग ही गलत हुई है, तो फिर रीवैल्यूएशन करवाओ। ऐसे करके 3 टियर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा सकता है अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो। ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर विंडो ओपन होगा, इसके लिए पर्टिकुलर फीस चार्ज करी जाती है, तो ये सारी प्रोसीजर है। ओके,
उसके बाद में डू द मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। बिल्कुल, मार्क्स या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, मतलब कोई श्योरिटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्क्स आपके ऑफ कोर्स चेकिंग सही से नहीं हुई है तो मार्क्स जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कहीं चेकिंग के दौरान एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट हो गए हैं तो फिर वो कम भी हो जाएगा, तो प्लस माइनस रहेगा। और फिर इसका फ्रेश मार्कशीट इशू होता है, ठीक है। इसका आपको पुराना वाला वो मांग लेंगे और नया वाला मार्कशीट वो दे देंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेरी है कि इज द न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन। यस, मैंने कहा न्यू मार्कशीट फ्रेश में हर चीज का इंप्रूवमेंट दोगे तो भी पुराना मार्कशीट नल हो जाएगा, न्यू मार्कशीट इशू होगा। जनरली सीबीएसई पुरानी मार्कशीट मंगवा लेता है वापस, और फ्रेश एक बार जैसे आ जाता है तो पुरानी वापस वो मंगवा लेता है कि पुरानी दो और नई वाली ले लो, ऐसा होता है, ठीक है। और आपके ये सारी चीजें डिजी लॉकर में सेव्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। हाउ कैन आई रीअपियर इन बोर्ड एग्जाम्स। तो एक कोई बच्चा अगर फेल हो गया है 10th या 12th में तो अगले साल एज प्राइवेट कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स के बेसिक FAQs हैं। इंप्रूवमेंट का खासकर ध्यान देना, मेरे पास बहुत क्वेरीज आई थी तो मैंने बता दिया। इस साल अगर देना है इंप्रूवमेंट तो एक में दे सकते हो और 10th वाले 2 में दे सकते हैं, अदरवाइज एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देना है तो फिर अगले साल का वेट करो, जो अगले साल मार्च में बोर्ड होंगे उसमें आप जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए स्पेशल फॉर्म्स वो रिलीज करेंगे कुछ अगस्त सितंबर के आसपास में, तब आप फिल कर सकते हैं। बाकी मैं ये चीजें और बताती रहूंगी, फिलहाल ये बेसिक FAQs के आंसर थे, और भी डिटेल्ड जो इनकी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी मैं लेके आती रहूंगी, डोंट वरी। फिलहाल FAQs आपके सॉल्व हो गए होंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू।